हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता का एक नया खंड स्टार्ट करेंगे, पार्वती खंड। इस खंड को शुरू करने से पहले हम याद करेंगे गणेश जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आज हम पार्वती खंड के चैप्टर 1 से लेकर 4 तक जानेंगे। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, जस्ट लाइक सती देवी। उन्होंने दक्ष के यज्ञ में अपनी बॉडी त्याग दी एंड इट फेल्ट लाइक द एंड ऑफ एन एरा। पर शिव पुराण में हमें सिखाता है कि एंडिंग इज जस्ट अ रीब्रांडिंग फॉर अ बिगर बिगिनिंग। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हाउ डिड सती बिकम पार्वती, मतलब कि सती जो हैं पार्वती कैसे बनी, उन्होंने दोबारा शिव जी को कैसे पाया। ब्रह्मा जी ने रिप्लाई किया, he just replied with the story of the Himalayas। तो जो हिमालयस की स्टोरी है उसके थ्रू जो है उन्होंने रिप्लाई किया। तो बेसिकली इस जो चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं, तो उसमें मॉडर्न लेसन्स क्या मिलते हैं। जैसे कि हिमालय के 2 रूप हैं, एक फिक्स्ड विच इज़ लाइक माउंटेन और एक लिविंग विच इज डिवाइन बीइंग। तो लाइफ में जो हमारी होती है इट्स लाइक हिमालयाज, ठीक है। तो वी हैव टू बी फर्म इन आवर वैल्यूज विच इज स्थावर लाइक फिक्स्ड, एंड देन फ्लेक्सिबल भी होना है, एंड देन हमें वी हैव टू इवॉल्व इन आवर ग्रोथ। हमारी जो उन्नति है उसमें हमें इवॉल्व करना है। तो अब ट्विस्ट देखिए, इट्स लाइक बैक स्टोरी, कॉर्पोरेट कर्मा लाइक कर्स। तो अब ट्विस्ट देखिए, पार्वती माता की मदर मेना और उनकी सिस्टर्स धान्य एंड कलावती को सनक आदि मुनिस ने शाप दिया था। क्यों? क्योंकि जब सब लोग रिस्पेक्ट में खड़े हुए, ये तीनों बहनें बैठी रहीं। But here's the beauty of Vedic stories. Every setback is a step for a comeback. उन्हें शाप मिला to be born as humans. सनत कुमार ने कहा, डोंट वरी, इस शाप से ही तुम्हारा कल्याण होगा। मेना की बेटी बनेगी पार्वती शिवा के लिए, धान्य की बेटी बनेगी सीता राम के लिए, कलावती की बेटी बनेगी राधा फॉर कृष्ण। अब हमें मॉडर्न लाइफ में इससे लेसन क्या मिलता है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। विदाउट फेसिंग अ क्राइसिस योर ट्रू पोटेंशियल नेवर शाइन्स। अगर आज लाइफ में कोई कर्ज या फेलियर लग रहा है, मे बी इट जस्ट द यूनिवर्स प्रिपेयरिंग यू फॉर अ महाशक्ति लेवल एंट्री। देवताओं ने देखा कि प्लान सेट है बट एग्जीक्यूशन चाहिए। उन्होंने हिमवान यानी कि हिमालय को कन्विंस किया कि आप मेना जी से शादी करें, क्योंकि हिमालय विष्णु जी के अविकृत अंश हैं, स्टेबल, प्योर एंड रिसोर्सफुल। जब देवता हिमालय के पास गए, हिमालयन जो हैं उनको हिमवान के नाम से भी जानते हैं, शोड अस द अल्टीमेट लीडरशिप क्वालिटी विच इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हिमवान ने बोला, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मुझे अपना सेवक समझकर आज्ञा दें। टुडे माई एग्जिस्टेंस इज वैलिडेटेड, ट्रीट मी एज योर सर्वेंट एंड कमांड मी। सो लेसन क्या है? सक्सेस डजंट कम टू दोज हु आर एरोगेंट, मतलब कि जो अहंकारी हैं सक्सेस उनके पास नहीं आती कभी भी।
Success stays with those who, despite being as high as the Himalayas, are grounded enough to serve a higher purpose. मतलब सक्सेस जो है उन्हीं के पास रहती है जो लाइक पर्वतों की तरह बड़े होने, लाइक पावर में बड़े होने, अथॉरिटी में बड़े होने के बाद भी वो ग्राउंडेड रहते हैं, एंड देन एक वो हायर पर्पस को सर्व कर रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि परमात्मा ही सर्वप्रिय है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इन्वोकेशन, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। मतलब कि एक जो ऊर्जा है वो ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है। अब इसका कोर पार्ट ये है, देवताओं ने माता उमा की स्तुति की, उन्होंने उन्हें निर्गुणा विच इज बियॉन्ड एट्रीब्यूट्स और शिवा विच इज द ऑस्पिशियस दोनों कहा। माता प्रकट हुई ऑन अ डिवाइड चैरियट ग्लोइंग ब्राइटर देन अ मिलियन सन्स। शी प्रॉमिस्ड, मैं अवतार लूंगी, मैं मेना की बेटी बनूंगी। शिवजी वॉज इन डीप मेडिटेशन आफ्टर सती लेफ्ट। तो जब माता सती चली गई तो शिवजी ने वैराग्य अपना लिया। नेचर यानी कि शक्ति हैड टू रिटर्न टू बैलेंस द यूनिवर्स। मतलब कि जो शक्ति है उनको यूनिवर्स को बैलेंस करना था, उनको वापस आना था, तो बिकॉज यूनिवर्स को बैलेंस करना था। अब माता का जो है विजडम क्या है, even the divine follows the lockic gati which is human laws when they take birth. Struggle is part of the process even for God. यानी कि जो भगवान हैं वो भी स्ट्रगल से नहीं बचते। अगर वो जब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो वो स्ट्रगल से नहीं बचते, स्ट्रगल उनको करना पड़ता है। तो ये माता का एक विजडम था कि उन्होंने ह्यूमन फॉर्म लिया बट उन्होंने स्ट्रगल भी किया। तो पार्वती खंड के पहले 4 अध्याय हमें 3 चीज़ें सिखाते हैं। देवता, पितर एंड ह्यूमंस जब सब एक गोल के लिए अलाइन हुए तब देवी का अवतार हुआ। लेसन क्या है, टीम वर्क एंड शेयर्ड विजन मैनिफेस्ट मिरेकल्स। ये हमारे मॉडर्न लाइफ में भी इम्प्लाई होता है। हम कहीं भी हैं, अगर हम एक शेयर्ड विज़न जो है हम एक विज़न जो हमारा वो हम शेयर कर रहे हैं, लाइक हमारा एक ग्रुप है, ग्रुप का एक शेयर्ड विज़न है, तो वो मिरेकल्स होता ही होता है। मैना एंड हर सिस्टर्स एक्सेप्टेड देयर ह्यूमन बर्थ विद ग्रेस। सिंस मैना और उनकी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने जो अपमान किया था शिव का, तो उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी कि हम ह्यूमन बर्थ लेंगे। देन लेसन क्या है, एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन बट वर्क फॉर द डिवाइन रिजल्ट। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो जैसे भी है, और हमेशा परमात्मा पे हमेशा आप भरोसा रखो। शिवजी वॉज वेटिंग एंड शक्ति वॉज कमिंग बैक। तो शिवजी जो है वेट कर रहे थे और शक्ति जो कि है माता उमा वो वापस आई। द ट्रू लव एंड ट्रू पर्पस ऑलवेज फाइंड अ वे बैक टू यू प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू डू द तपस्या। तो जो आपका ट्रू पर्पस है या आपका ट्रू लव जो है हमेशा वो आपके पास आएगा अगर आप एक तपस्या यानी कि हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। Himalaya is inside you. That's your strength. Mana is in your mind. Is your mind. It needs to be pure to host greatness. What is one mountain-like quality you will adopt today? Resilience or silence? Do let me know in the comment box. तो इसका मतलब ये है, जो हिमालय हैं, जो हिमवान हैं, वो आप में खुद में ही है, अंदर है। वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वो ऊर्जा है या कह लो आप शक्ति है। और जो देवी मैना है वो आपका माइंड है। तो जैसे मैना देवी ने एक ग्रेसफुली ह्यूमन फॉर्म को अपनाया, सो इट नीड्स टू बी प्योर टू होस्ट ग्रेटनेस। मतलब कि आपको वो प्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर।
विदाउट प्योरिटी, विदाउट स्ट्रेंथ, जैसे हिमालय जी की थी, मैना जी की जो प्योरिटी थी, अगर आप उन दोनों को कंबाइन करते हैं अपने लाइफ में तो योर लाइफ वुड बी बेटर, आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इसी के साथ हम चैप्टर 1 to 4 का जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है हमने वो समझा, एंड उसको हमने मॉडर्न लाइफ में कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने जाना। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंकर।